नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। और आइए मित्रों, हम लोग समाज से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। यह दूसरा अभ्यास प्रश्न है साथियों। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रथम अभ्यास देखा, तो जो यह दूसरा अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला में भवताम भवती नाम अर्थात आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन है। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, महायशस्क का वैकल्पिक रूप क्या है? ए नंबर कह रहे हैं महायशस्वी, बी महायशी, सी कह रहे हैं महायशा और डी कह रहे हैं महायशः। वैकल्पिक रूप मतलब महायशस्क जो आप देख रहे हैं उसी का महायशा, इसी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यह वैकल्पिक रूप है मित्रों। जी हाँ, आप जाने रहे हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। जब आप कठिन से कठिन प्रश्नों का हल करते हैं, जब आप कठिन से कठिन प्रश्नों को जान लेते हैं तो आपके लिए आसान होता है परीक्षा में। तो दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्याघ्रस्येव पादौ अस्य सामासिक पद। ध्यान दीजिएगा, इसका सामासिक पद क्या होगा? ए नंबर व्याघ्रपादः, बी व्याघ्रपदः, सी व्याघ्रपद अथवा डी कह रहे हैं व्याघ्रपात। तो व्याघ्रस्यैव पादो अस्य व्याघ्रपात, ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी नंबर। तो दो का आंसर डी आप कर दें। आइए तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तो तीसरा प्रश्न है, पितरों में किस सूत्र से समास हुआ? ध्यान दीजिएगा, जो पितरों समासिक शब्द है इसमें कौन सा सूत्र प्रवर्तित होता है? ए विशेषणम विशेषेण बहुलम अथवा बी चार्थे द्वंद्व अथवा सी अनेकम अन्य पदार्थे अथवा डी सहसूत्र। चार सूत्र आपके सामने है, सही आंसर बताना है। तो पितरों में जो सूत्र लगता है चार्थे द्वंद्व, माता च पिता च। जब आप समास करेंगे क्या हो जाएगा? पितरों, चार्थे द्वंद्व से। ठीक है, जाने रहे, आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखिए आपके सामने है। चौथा प्रश्न और कहते हैं, पाणी च पादौ च एषाम समाहारः का समस्त होगा। ध्यान दीजिए, एषाम समाहार, इसका समस्त पद क्या होगा? पाणी च पादौ च एषाम समाहार। ए नंबर पाणिपादौ, बी पाणिपादा, सी पाणिपादम और डी कह रहे हैं पाणिपादम। चार ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। देखिए, पाणी च पादौ च, पाणी मतलब हाथ, ठीक है ना, पैर के लिए पाद शब्द आया है द्विवचन में पादौ। उसी तरह पाणी ही पाणी द्विवचन में बनता है। ठीक है, पाणी च पादौ च, ठीक है, पाणी च पादौ च पाणिपादम नपुंसकत्वम। ठीक है, क्या बन जाएगा? पाणिपादम। इसी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। जब आप समस्त पद करेंगे तो पाणिपादम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, शिवश्च केशवश्च, इसका समस्त पद होगा शिव केशव होगा अथवा केशव शिव अथवा शिवा केशव अथवा डी कह रहे हैं केशवा शिव। फिर से आप ध्यान से देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, शिवश्च केशवश्च, इसका समस्त पद। तो शिव है, केशव है, दो है तो द्विवचन में लगाइए शिव केशवौ। ठीक है, शिवश्च केशवश्च तो क्या हो जाएगा? शिव केशवौ। आगे बढ़े, छठवां प्रश्न देखेंगे जी। छठवां प्रश्न देखेंगे। तो छठा प्रश्न आपके सामने है, इस विग्रह में द्वंद्व समास होता है। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः विशालम उरो यस्य स उत्सितः पुरुषः। और डी नंबर कह रहे हैं, पंचानाम गंगा नाम समाहार। तो आप यहां देखें,
सबसे पहले प्रश्न को देख, इस विग्रह में द्वंद्व समास, तो संज्ञा भी है और परिभाषा भी है। दो प्रकार का सूत्र है, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, तो तब दोनों का समाहार होगा। ठीक है, तो संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहार, जो आप देख रहे हैं 6 नंबर का यह प्रश्न है, बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, 7वां प्रश्न आपके सामने है। 7वां प्रश्न देखेंगे, किसमें बहुव्रीहि समास है? अष्टाध्यायी में है, अथवा यथाशक्ति इस पद में है, व्यूढ़ोरस्कः में है, अथवा डी नंबर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन त्रयोदश, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जो व्यूढ़ोरस्कः, कई बार व्यूढ़ोरस्कः आता है कि व्यूढ़ोरस्कः में, ठीक है, समास कौन सा है, तो याद रखें बहुव्रीहि समास। ठीक है, द्विगु समास जानते हैं, संख्या वाचक, चाहे वह अष्टाध्यायी हो, और यथाशक्ति जान रहे हैं आप, अव्यय पद, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना, शक्तिम अनतिक्रम्य। आगे बढ़े, चलिए 8वां प्रश्न, प्राप्तोदकः ग्राम का विग्रह होगा। प्राप्तोदक ग्राम का विग्रह क्या होगा मित्रों? प्राप्तम उदकम, अथवा प्राप्तवान उदकम यह सह, व प्राप्ते उदके, अथवा प्राप्तम उदकम यम सह। डी नंबर देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो प्राप्तम उदकम, जल को जिसने पाया, तो वो क्या कहलाएगा? प्राप्तोदकः। तो यम उदकम प्राप्तम, अथवा प्राप्तम उदकम यम सह, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। सह वह कौन कहलाएगा? प्राप्तोदकः। ठीक है, यहाँ ग्राम शब्द अर्थ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े मित्रों। पीताम्बर में समास विधायक सूत्र कौन है? पीताम्बर में आपको बताना है। वीडियो को यदि आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप लाइक करेंगे मित्रों, शेयर करना ना भूलेंगे, तमाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तक आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे। पीताम्बर में आपको समास विधायक सूत्र बताना है, कौन सा है? ए शेषु बहुव्रीहि, बी अनेकम अन्य पदार्थे, सी सहसूपा, और डी का रहे सप्तमी विशेषण बहुलम। 4 ऑप्शन मित्रों आपके सामने है। तो सप्तमी विशेषण बहुलम, विशेष विशेषण। ठीक है, तो डी नंबर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न, ओ हाँ 9वां का है आंसर, देखेंगे हम। तो ए नंबर क्या है? शेषु बहुव्रीहि, बी है अनेकम अन्य पदार्थ, सी का रहे सहसूपा, डी का रहे सप्तमी विशेषण। तो जब अन्य लोगों की प्रधानता होती है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द है यह, पीताम्बरः। ठीक है, पितानी अंबरानी यस्य सह, जिसका पीला अंबर हो, पीला वस्त्र हो। ठीक है, अथवा एक वचन में करेंगे पीतम अंबरम यस्य सह। तो अनेकम अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है विष्णु भगवान के लिए, पीताम्बरः शब्द आया। पीताम्बरः का अर्थ हो गया विष्णु, अर्थात जिनके शरीर में पीला वस्त्र है। अच्छा, जिन्होंने पीले वस्त्र को धारण किया है उनको क्या कहेंगे हम? पीताम्बरः। तो यहाँ पीताम्बरः से क्या आपको पता चला? अन्य पदार्थ की प्रधानता। तो सूत्र कौन सा है? अनेकम अन्य पदार्थ। तो ये जो आप देख रहे हैं बी नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अनेकम अन्य पदार्थ। 10वां प्रश्न देखें, द्वंद्व एवं तत्पुरुष समासों का लिंग कैसा होता है? पूर्ववत होता कि परवत होता है? और उभयवत होता है अथवा अन्यवत? तो आप परवल लिंगम तत्पुरुष आप पढ़े होंगे। यहाँ परवत जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास। ठीक है, द्वंद्व एवं तत्पुरुष समासों का यदि लिंक है कैसा होता है, तो परवत होता है। ठीक है, पर कहने का अर्थ परवर्ती, पूर्व कहने का अर्थ पहले वाला, पर कहने का अर्थ है बाद वाले पर। आगे बढ़े, 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न है, द्वयंगुलम में कौन समास? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। कर्मधारय है द्वयंगुलम में कि षष्ठी तत्पुरुष है, द्विगु है कि द्वंद्व है? आप कमेंट्स करके बताना चाहेंगे मित्रों। तो
द्विगु समास आप देख रहे हैं, द्वि शब्द है, शब्द आपका क्या है, द्वि, संख्यावाची शब्द है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द्वयंगुलम में समास कौन सा है, द्विगु समास। आगे बढ़े, 12वां प्रश्न आपके सामने, वीर पुरुष को में कौन समास है, वीर पुरुष को में अब आपको समास बताना है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव, डी बहुव्रीहि। तो वीर पुरुष को यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बिल्कुल डी नंबर आंसर होगा। 13वां प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न आपके सामने है, प्राचार्य में आपको समास बताना, प्राचार्य में कौन सा समास होगा, ध्यान दीजिए। ए षष्ठी तत्पुरुष, बी प्रादि तत्पुरुष, सी चतुर्थी तत्पुरुष और डी कर है बहुव्रीहि। तो प्राचार्य में जो है प्रगतः आचार्य प्राचार्य प्रादि तत्पुरुष समास है, ध्यान दीजिएगा, बी नंबर आंसर होगा। 14वां प्रश्न देखें, अतिक्रांत माला का समस्त पद होगा, अतिमाला की अतिमाला, सी करें अतिमाला अथवा डी अतिमालम। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अतिक्रांत मालाम इति अतिमालः, ठीक है, ए नंबर होगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न में कहते हैं कर्मधारय समास नहीं है। ए अतिमालः, बी परम राजा, सी महाराजा और डी कह रहे हैं नीलोत्पलम। तो आप परम राजा, नीलोत्पलम और महाराजा जो देख रहे हैं, महान चाशो राजा, तो ये इन सबों में आप कर्मधारय देखेंगे, चाहे वह नीलोत्पल हो, नीलोत्पलम हो अथवा परम राजा हो, किंतु जो अतिमाला है इसमें कर्मधारय नहीं है। तो ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर ए अतिमाला। 16वां चले, 16वां प्रश्न आपके सामने है, द्वादश में कौन समास है, बहुव्रीहि है कि तत्पुरुष है, सी द्वंद्व है अथवा डी अव्ययी भाव, ठीक है। और यहाँ पर द्वि शब्द है, 10 शब्द है, 10 और 2 12 होता है, तो इसीलिए 2 पद मतलब द्वि और 10 को मिला के बना है यहाँ द्वादश, ध्यान दीजिएगा। तो द्वादश में आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वादश में कौन सा समास है, जब भी पूछा जाए तो आप बोले द्वंद्व समास है, ठीक है। आगे बढ़े, 17वां प्रश्न आपके सामने, दुर्यौवनम में कौन समास, कर्मधारय है अथवा बहुव्रीहि, सी अलुक अथवा डी कर है अव्ययी भाव। कर्मधारय समास में मित्रों अव्ययी भाव है, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़े, 18वां प्रश्न आपके साथ, सचक्रम में अव्यय का अर्थ, सचक्रम में अव्यय का क्या अर्थ है, समृद्धि अथवा अत्यय, योगपद्य अथवा पश्चात। तो यहाँ पर योग्यता के अर्थ में, योग्य पद्य के अर्थ में जो है ये अव्यय का जो अर्थ है वह योग्य पद्य है, योग्य पद्य, ठीक है, बिल्कुल सी नंबर सही होगा, सचक्रम, चक्रेण सहितम सचक्रम, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास, चक्र के साथ, द्वयोर यमुनयोः समाहार, 2 यमुना का समाहार, तो बना द्वियमुनम। समास विग्रह देखिए, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, क्या बन गया, द्वियमुनम। यहाँ कौन समास है, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है तो द्विगु है अथवा बहुव्रीहि। बहुत सुंदर प्रश्न है, भी आई है। हमेशा याद रखिए, नदीवाची शब्द हो, जैसे गंगा नदी है ना, यमुना नदी है ना, तो 2 यमुना का समाहार है, जिससे पद बन गया आपका द्वियमुनम। आप निश्चित अव्ययी भाव कर ले, नदी भिष्ट आदि बहुत सारे सूत्र, उन सूत्रों के द्वारा यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, नदी भिष्ट से, तो नदीवाची शब्द है ना, यमुना शब्द है, तो द्वयोः यमुनयोः समाहार द्वियमुनम, इसमें अव्ययी भाव समास है, ए नंबर आंसर। अंतिम प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, 20वां प्रश्न है, पंचगंगम में कौन समास है, द्विगु है अथवा विभाव, सी तत्पुरुष है अथवा द्वंद्व। तो यहाँ भी गंगा शब्द है ना, पंचगंगम, ठीक है।
5 गांव नदियों का 5 गंगा नदी का समार है, पंचानम गंगा नाम समार है। पंचगंगम यहाँ जो देख रहे हैं, इसमें भी आप यदि कहें तो अव्ययी भाव समास होगा। बिल्कुल, पंचगंगम में यदि पूछा जाए कौन सा समास है तो क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से साथियों, यह आप सबों का जो दूसरा अभ्यास प्रश्न है समास से संबंधित, यहीं पे समाप्त होता है। मैं आप सबों के लिए फिर लेकर के आऊंगा संधि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथा समास आदि से, तो देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही प्रिय साथियों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। नमः संस्कृत।